हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 10th के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पाठशाला पे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस क्लास के अंदर बाबू मैं त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसको मैं आज आपको रिवीजन के तौर पे एक जगह एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, जिससे आप इस वीडियो को बार बार देख करके अपने फॉर्मूले को रिवीजन कर सके। और त्रिकोणमिति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल अगर मैं वेटेज बताऊं तो केवल सूत्र से आपको 10 प्रश्न के आसपास आपको दिख जाएंगे। 10 क्वेश्चंस के आसपास आपको सूत्र से केवल दिख जाएंगे त्रिकोणमिति के। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू से लेकर के अंतिम तक क्या फॉर्मूला है उसको हम लोग याद करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला हम बताएंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप लोग फॉर्मूला का कॉपी नहीं बनाए हैं या पेज नहीं बनाए त्रिकोणमिति का केवल, तो त्रिकोणमिति का बना लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, है ना, प्लस आधार के स्क्वायर के। पूरा पूरा लिख देते हैं, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के यानी वर्ग के। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट वाला है ना, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला h बराबर जो कि रूट अंडर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि गुरुजी ध्यान देना, बी स्क्वायर बराबर अगर मैं बोलूं तो देखना बी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर किधर भेजेंगे, है ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखना बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर में से हम क्या घटा रहे हैं, एच स्क्वायर में से हम पी स्क्वायर को घटा रहे हैं। और वही अगर मैं केवल b बराबर बोल दूं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लगे हाथ एक और सूत्र, है ना, पी स्क्वायर बराबर, अगर कोई पी स्क्वायर बराबर बोले तो एच स्क्वायर में, सॉरी रूट नहीं होगा जब स्क्वायर रहेगा तो, है ना, एच स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। वही अगर मैं लगे हाथ एक और सूत्र बता दूं कि p बराबर क्या होगा, तब रूट आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है जो अक्सर आपको इस्तेमाल होते रहता है। उसके बाद अब हम आइए दूसरे नंबर सूत्र की ओर लेके चलते हैं। दूसरा नंबर सूत्र है बाबू पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के गो, 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात के गो, 6 गो। पहला जिसको आप लोग जानते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा को हिंदी में जया कहते हैं, है ना, और इसी का पूरा नाम क्या है, साइन, एस एस एच आई एन ई। ठीक है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी बटे एच। अच्छा, दूसरा नंबर पे आइए। दूसरा नंबर पे आएंगे तो हम आ जाएंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कर्ण उल्टा का मतलब पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, तो कर्ण यानी एच बाई पी। ठीक ना। अच्छा, वही अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा आता है कॉस थीटा, जो कहता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बी और कर्ण मतलब एच। अच्छा, वही अगर कॉस थीटा का उल्टा आ जाता है सेक थीटा। सेक थीटा कहता है कि कर्ण को हम ऊपर करेंगे और आधार को हम नीचे रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एच बाई बी। फिर उसके बाद पांचवा नंबर पे आता है टेन थीटा। टेन थीटा कहता है बाबू लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, है ना, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। अब बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, है ना। अच्छा, छठा नंबर आ जाइए। छठा नंबर आता है कॉट, जो कि टेन का उल्टा होता है। तो टेन कहता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा है तो आधार बटे ये लंब कहेगा, यानी बी बटे पी हो जाएगा, है कि नहीं। इसका याद करने का एक शानदार सा बहुत सारा ट्रिक है जो अक्सर आपके गुरुजी जरूर बताते होंगे, है ना, लाल बटे कक्का। लाल बटे, है ना,
लाल बटे कक्का। याद रखिएगा क्या है बाबू, लाल बटे कक्का, जहां ये हमको किसका बता रहा है, साइन थीटा का, है ना। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का बता रहा है, और लंब बटा आधार हमको टेन थीटा का बता रहा है। इसी को अगर उल्टा कर दे, कक लाल, कक्का बटे लाल, कक्का बटे एल लाल, है ना, कक्का बटे लाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा किसका, कर्ण बटा में लंब जो कि कॉसेक थीटा का बोलता है ना। फिर कर्ण बटा में आधार जो कि सेक थीटा का बोलता है, और ये बोलता है आधार बटे लंब जो कि कॉट थीटा का बोलता है। इसी के साथ मेरा भी ट्रिक है ना, पगला बोला पगली से हरी हरी बोल, वो अलग मैटर है ना। तो कोई एक ही ट्रिक याद रखिए, है ना, बहुत सारा ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा भाई, ये तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, और अब आइए आप लोग जानेंगे, बाबू डिग्री में वैल्यू, है ना। डिग्री का मान, थीटा का डिग्री मान रखने पर, थीटा का डिग्री मान रखने पर तीसरा नंबर। तो टेबल बनाना पड़ेगा, ये जरा हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए, एक हो जाएगा हमारा, देखिए 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये बीच में हम डाल दिए 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिग्री का नाम रहेगा, है ना। चलिए, अब बाकी वैल्यू को हम लोग पुट करते चलेंगे। यहाँ पे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारा आएगा कौन सा, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। इसी को रेडियन में 0 रेडियन कहते हैं, इसको हम लोग π/6 कहते हैं, इसको π/4 कहते हैं, इसी को π/3 कहते हैं, इसी को π/2 कहते हैं, है ना। तो ये याद रखें, 30 डिग्री को रेडियन में, इसको रेडियन वैल्यू कहते हैं π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 कहते हैं। आइए सबसे पहला हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा का 0 डिग्री का 0 होता है। अगर आप लोग ट्रिक याद करना चाहते हैं कि सर आता कैसे है, तो देखो 0 से गुना शुरू, 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं मालूम है, स्टेप है कि 4 से भाग देना। प्रत्येक में क्या करना है, 4 से भाग दिया जाता है और रूट को उड़ा दिया जाता है, रूट को उड़ा दिया जाता है, और उसके बाद जो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है वह साइन थीटा का डिग्री का वैल्यू हो जाता है। जैसे किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा 0, और 0 का रूट कितना आता है, 0, यानी कह सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा देखिएगा, 1 का रूट कितना होगा 1, और 4 का रूट कितना होगा 2, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये सब बनाने के लिए ठीक है, ये 0 से 4 तक लिखेंगे, 4 से प्रत्येक में भाग देंगे, उस पर रूट चढ़ा देंगे, और जो रूट से बाहर निकलेगा निकालेंगे, जो नहीं निकलेगा वो अंदर आ जाएगा। जैसे रूट दो रह जाएगा, लेकिन 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। और इसको जब हम काटेंगे तो यह कट जाएगा रूट बार में, यानी 1/√2, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन √3 का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 निकल जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं, इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और ये 4/4 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। अच्छा, ये वैल्यू पता हो गया साइन का, ये वैल्यू हो गया साइन का। कॉस का जस्ट इससे पीछे चल दीजिएगा, कॉस थीटा, पीछे चलिए, जो 90 होगा इसका 0 होगा, जो 60 होगा इसका 30 होगा, 45 पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है। यहाँ 0, यहाँ 1/2, यहाँ 3/2, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये हो गया किसका, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब देखिएगा टेन थीटा आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो जब 0/1, देखिए ना, टेन थीटा कहता है, टेन थीटा का एक सूत्र याद रखिएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, याद ही होगा, है ना।
यादें होगा, चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो बताइए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 0 बटा में 1, 0 बटा में 1 कितना आएगा 0। देखिए काटिएगा, 2 से 2 खत्म, 1 बटा में √3, पूरा पूरा खत्म 1। आप देखिएगा तो 2 से नीचे नीचे वाला खत्म हो जाएगा, नीचे 1 है, ऊपर √3 रह जाएगा केवल। आज 0 बटा में किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, आ जाइए जरा कॉट का लिख देते हैं लगे हाथ। कॉट थीटा कहता है उल्टा, चलिए अनडिफाइंड पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1 बटा √3, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 0, ठीक है। फिर एक और आइए लगता है छोटा पड़ जाएगा टेबल हमारा, है ना। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉसेक में, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा चलेंगे, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1 बटा 2 का उल्टा 2, है ना, 1 बटा √2 का उल्टा, 1 बटा √2 का उल्टा बताओ √2, आप बोलिएगा √3/2 का उल्टा 2/√3, है ना, और 1 का उल्टा 1। तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से एक और बनेगा, थोड़ा सा वैल्यू चाहिए, जगह चाहिए हमको, बना देते हैं, नीचे में लिख दें यहीं पे थोड़ा सा डिग्री बढ़ा करके, ठीक ना। यहीं पे नीचे में जगह देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ क्या आएगा सेक थीटा, सेक थीटा लास्ट है, तो कॉस का उल्टा 0 डिग्री 1 होता है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा √3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, है ना, इसका √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। तो ये प्रॉपर हमारा हो गया डिग्री वाला वैल्यू। अब आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब आपके सामने हम सूत्र देंगे, कौन सा, चौथा नंबर, ध्यान रखें। चौथा नंबर आपके सामने मैं बताऊंगा कि ध्यान रखिएगा, पूरक कोण, है ना, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है बाबू 90 डिग्री होता है। पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90, और संपूरक का मतलब होता है कोई दो कोणों का योग 180। तो पूरक कहता है, तो यहाँ सबसे पहले आपको याद करना होगा साइन का पूरक क्या होता है। तो साइन का पूरक होता है, साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस। अगर पूछे कॉसेक का पूरक क्या होता है तो याद रखिएगा सेक, और सेक का पूरक क्या होता है तो कॉसेक, है ना। अच्छा वही अगर मैं बात करूं टैन का पूरक, तो टैन का पूरक होता है कॉट। तो यहां से देखिएगा, है ना, कोई दो कोणों का योग, तो अगर मान लेते हैं, है ना, देखिएगा तो यहां से पहला फॉर्मूला बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा। अगर मैं कहूं कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा, है ना। आप देखिएगा अगर मैं देखो अब आता है कॉसेक थीटा, क्या आता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा बाबू सेक थीटा, क्या आ जाएगा सेक थीटा। अगर मैं कहूं सेक 90 माइनस थीटा बाबू, तो ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, है ना। वही अगर मैं टेन थीटा के बारे में बात करूं टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बाबू टेन चेंज हो जाएगा किसमें कॉट में, कॉट थीटा। इसके अलावा और पूरक कौन है कॉट, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू टेन थीटा। तो ये तो पूरक हो गया, ये क्या हो गया पूरक हो गया, ठीक ना। अब आइए जरा आगे, चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर लगे हाथ बात कर लेते बाबू, है ना, व्युत कर्म के बारे में, व्युत कर्म या फिर उल्टा के बारे में, व्युत कर्म या फिर उल्टा के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनना। देखना अब हम बोलेंगे साइन का उल्टा या साइन थीटा का उल्टा बोलेंगे, देखना व्युत कर्म या फिर उल्टा, व्युत कर्म या फिर उल्टा क्या होगा मालूम है कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। साइन का यहाँ पे पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन, लेकिन उल्टा यानी व्युत्क्रम पूछेगा तो कॉसेक हो जाएगा। और वही अगर मैं कॉस थीटा बोल दूं तो आप क्या बोल दीजिएगा सेक थीटा, है ना, थीटा बोल भी सकते हैं साइन सेक, है ना, ऐसे करके, है ना। चलिए अगला है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है। ये हमेशा ही कॉट बोलिए चाहे पूरक, पूरक में भी कॉटे था और उल्टा में भी कॉटे रहेगा, इसका इसका कोई दोस्ती यारी दरार नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो यहां पर से सूत्र आएगा देखिएगा साइन थीटा गुने
कॉसेक थीटा बराबर 1। तो बताइएगा यहाँ से पहला सूत्र साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? भागो मारो नीचे, लाती जाएगा नीचे, क्या जाएगा? कॉसेक थीटा। अच्छा, क्या यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक, और नीचे का क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा नंबर। अच्छा, तीसरा नंबर इधर आ जाओ। तीसरा नंबर जरा बता दो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा। हर एक फॉर्मूला में चार चार फॉर्मूला निकलेगा। चौथा नंबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर बोलेंगे तब 1 में साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसी में अगर मैं कहूँ कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या है? सेक थीटा बराबर 1। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में सेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बता दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा अगर बोल दे तो 1 में सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं तीसरा बोल दूं आपसे कि सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। अगर मैं चौथा बोल दूं आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोल देंगे 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। इसी तरीके से आ जाइए, अगला फॉर्मूला बन जाएगा टैन वाला। टैन का उल्टा सेक, सॉरी कॉट, कॉट का उल्टा टैन, है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो बताना मुझे पहला फॉर्मूला यहाँ से टैन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, है ना पहला। दूसरा फॉर्मूला टैन स्क्वायर थीटा अगर मैं बोल दूं तब क्या बोलिएगा? 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला बोल दूं कि कॉट थीटा बराबर बता दो तो 1 में टैन थीटा, है ना? चौथा अगर मैं बोल दूं कि बताओ मुझे, तो लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोल देंगे टैन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया कितना नंबर फॉर्मूला? ये हो गया 5वां नंबर फॉर्मूला। अब आइए 6ठा नंबर फॉर्मूले की ओर, है ना? 6ठा नंबर फॉर्मूला कहता है बाबू, 6ठा नंबर फॉर्मूला कहता है टैन थीटा बराबर सूत्र। तो टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कॉस थीटा बराबर, अगर सॉरी कॉट थीटा बराबर बोले, कॉट थीटा कहता है किसका? टैन का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये 6ठा नंबर सूत्र हो गया। 7वां नंबर सूत्र आ जाइए। 7वां नंबर पहला लिखेंगे फॉर्मूला है 7वां नंबर में साइन ए प्लस बी। 7वां नंबर में पहला फॉर्मूला है, देखिएगा, बोलेंगे साइन ए तो बोल देंगे कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस। अच्छा, क्या लिख दिए? साइन ए लिख दिया, यानी साइन बी नहीं लिखाया है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बी लिख दिया, कॉस ए नहीं लिखा है तो कॉस ए और फिर साइन बी, देखिए, है ना? उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं साइन ए माइनस बी, तब ध्यान देना, साइन ए और कॉस बी, और माइनस है तो माइनस, और क्या हो जाएगा? कॉस ए गुने साइन बी। क्या किसी को दिक्कत? अच्छा, लगे हाथ अगर मैं कॉस बता दूं, कॉस ए प्लस बी का सूत्र, तब तब याद हो जाएगा। कॉस वाला में एक के साथ होता है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, यानी अगर मैं कॉस वाला बोल दूं तो कॉस ए और बोलिएगा कॉस बी, ऐसे कॉस ए और कॉस बी। लेकिन प्लस रहेगा ना, जब माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर क्या बोल देंगे? साइन ए और साइन बी। उसी तरीके प्लस रहेगा तो माइनस कॉस वाला में, लेकिन साइन वाला में प्लस है तो प्लस, साइन है तो माइनस है तो माइनस। अगला इसी में अगर माइनस वाला दे दे तब कॉस ए माइनस बी अगर दे दे तब बाबू, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, क्या है? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बोल देंगे साइन ए गुने साइन बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी लगे हाथ अगर मैं 10 में भी बता दूं तब tan ए प्लस बी, तो क्या याद हो जाएगा आप लोगों से? tan ए प्लस tan बी, ध्यान दीजिएगा, बटा में 1 प्लस लिख दिया ना, यहाँ प्लस है तो ऊपर में भी प्लस, और जब ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, याद रखेगा, tan ए गुने tan बी। अच्छा, आगे इसी का माइनस वाला अगर कहेंगे तब देखिएगा tan ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे? tan ए माइनस tan बी। अब भैया बताओ, माइनस लिख दिए ना तो नीचे क्या होना चाहिए? प्लस, है ना? तो 1 प्लस tan ए गुने में tan बी। बोलो क्या कोई दिक्कत? इतना फॉर्मूला ध्यान रखिए, है ना? ये कौन सा हो गया बाबू? 7वां नंबर। आइए जरा 8वां नंबर फॉर्मूला पे लेके चलते हैं।
अभी तो पिक्चर बाकी है बाबू, हर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पे अब हम 8वां नंबर फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, बड़ा वीवीआई फॉर्मूला होगा और ये सर्व समीका का फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और ये हमारा अंतिम फॉर्मूला होगा, ये हमारा अंतिम फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ से भी चार फॉर्मूला लिख लेगा। अगर हम बोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये कॉस वाला उधर भेजेगा, केवल इस साइड साइन रहना चाहिए, बाकी सब उधर, तो उधर क्या है 1, आइए प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लगे हाथ अगर हम बोल देंगे कि साइन थीटा बराबर बोल दो तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अगले लगे हाथ बोल दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तब क्या बोलिएगा, तो 1 माइनस कॉस को रह देंगे, साइन को भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोल दूं कि कॉस थीटा बराबर बता दो तो रूट केवल चढ़ा देंगे गुरुजी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है क्या, याद हो गया। चलिए दूसरा नंबर इसको हम लोग बोलते हैं एससी, एससी एगो जाति का नाम है ना, एससी एसटी है ना, वही एसटी, यहाँ पे एसटी जाति का नाम होगा, एसटी लिखने वाले, एसटी मतलब सेक, पहले कौन आएगा सेक आएगा, पहले कौन आएगा सेक आएगा, है ना, एसटी इसीलिए बोल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस अब होगा, केवल इकलौता है जो बीच में प्लस होता है, बाकी सब अब माइनस वाला होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से भी चार फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बता दो सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन उधर जाएगा, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, इसको स्मॉल 10 कर देते है ना, टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं वही बोल दूं कि सेक थीटा बराबर बोल दो बाबू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा, लेकिन बाबू रूट रहेगा, है ना। अगर लगे हाथ मैं बोल दूं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तब ध्यान देना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर इस बार पहला वाला इक्वेशन को देखो, है ना, क्योंकि यहीं से निकल गया है, तो इस 1 को केवल इधर भेज देंगे, तो 1 क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा यानी -1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा मैं बोल दूं कि टेन थीटा बराबर बता दो तब, तो रूट केवल लग जाएगा, और रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, बस इतना। अब आगे बढ़ेंगे, एक और जो कि सीसी बोलते हैं, सीसी बोतल जानते हैं ना, सीसी बोतल, वही सीसी मतलब कॉसेक, पहले किसको लिखना है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहां से भी चार फॉर्मूला, सबसे पहला बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये सूत्र हो गया। अच्छा लगले हम बोल देंगे कि कॉसेक थीटा बराबर अगर बता दो तब, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा लगे हाथ अगर हम पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बता दो, लगे हाथ अगर हम पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो कॉट है ना, तो 1 को केवल इधर भेज देंगे, ठीक है, क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटाएंगे 1 घटा देंगे, तो हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़िए, कॉट थीटा बराबर बोलेंगे तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या ये बात क्लियर है। और हमने आपको लगभग हर एक फार्मूला आपको करा दिया है ना, जो भी आपको फार्मूला है हमने आपको यहाँ पे सारा का सारा फार्मूला करा दिया है, और ये लगभग आपको 8 फार्मूले हैं, इतना फार्मूला आपके पास, आपके जहाँ पढ़ते हैं वहां पे डेस्क में सटा होना चाहिए, जहाँ सोते हैं वहां पे सटा हुआ चाहिए, उठते के साथ आपको फार्मूले पे नजर पड़ना चाहिए। और यहाँ से आपको हम बता रहे 10 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, 10 क्वेश्चन, है ना। जैसे आपसे और भी बता दे इसके अंदर ऑफलाइन में तो बहुत सारा बात बताया है ना, जैसे साइन के बारे में बताया, साइन का पूरा नाम, जैसे देखिए साइन है, साइन का ये शॉर्ट नेम है ना, इसी का नाम पूरा नाम है साइन, इसी को जया कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जया, जया, है ना। आईसी का साइन का क्या है कोसाइन, कॉस 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 है, और कॉस को कहते हैं कोसाइन, कोसाइन कोसाइन, इसको कहते हैं कोजया, क्या कहते हैं कोजया, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, जैसे टेन, टेन को कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श जया, स्पर्श जया, इसको क्या कहते हैं स्पर्श जया। उसी तरीके से कॉसेक का होता है, कॉसेक का होता है को सेकेंड, सेकेंड होता है सेक का, कॉट का होता है को टेंजेंट, है ना, कॉट का क्या होता है को टेंजेंट, है ना को स्पर्श जया कहेंगे उसको,
ठीक है, तो ये है। और बाकी सेक को हिंदी उल्टा क्या कहेंगे, सेक का हिंदी में उल्टा कहेंगे व्युत, व्युत को जया, व्युत को जया। और कौशिक को हिंदी में क्या कहेंगे, व्युत जया, व्युत मतलब उल्टा, अजया का मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौशिक होता है, आपको पता है, अभी सीख लिए आप लोग, ठीक है। तो ये प्रॉपर रूप से ये फॉर्मूला है जो एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये फार्मूला उनके काम आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम प्रॉपर बायोलॉजी के अंदर भी रिवीजन करेंगे, है ना, केमिस्ट्री के अंदर भी रिवीजन करेंगे, और मैथ का हर एक चैप्टर का मैं फार्मूला का इसी तरीके से छोटा छोटा वीडियो बना करके लाऊंगा, जो आपके कामगार होगा। और आप उसका नोट्स बना करके अपने दीवार में या अपने पास एक स्टिक फाइल में जरूर रखेगा, ताकि आपको याद करने के लिए सहूलियत मिले, है ना। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।